जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी घर पर रहकर ही अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वेट लॉस करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपके रोज की 20 मिनट की एक्सरसाइज और आपकी हेल्थी डाइट आपका एक फिट एंड हेल्थी वजन तैयार करती है। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। पुल डाउन नी ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर अपने बाएं कंधे के पास रखें। फिर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर ऊपर अपनी चेस्ट की तरफ उठाएं और अपने हाथों को सिर के ऊपर से घुमाकर दाएं घुटने के पास लाएं। इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक डायनामिक फुल बॉडी वर्कआउट है जो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है। ये स्पेशली आपके पीठ, कोर और पैरों पर काम करती है। नी ड्राइव से लोअर टमी मसल्स और कोर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी स्थिरता बढ़ती है। इसमें कई मसल एक साथ काम करती है जो वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इस वर्कआउट को करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है और हमारे बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ब्लॉक मार्च एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर उसे अपनी कोहनियों से मोड़कर कंधे के ऊपर की ओर पकड़ें। आपकी हथेलियां बाहर की ओर होनी चाहिए। फिर अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और इस दौरान हथेलियों को अंदर की ओर मोड़ते हुए डंबलों को अपने सिर के पास आपस में मिलाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसी तरह दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हिप्स, थाइज एंड कोर मसल को एक्टिव करता है। ये स्पेशली आपके लोअर बॉडी पार्ट को टारगेट करके उसे टोन एंड स्ट्रांग बनाता है। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो जॉइंट्स पर प्रेशर डाले बिना हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में हेल्प मिलती है और हमारी हार्ट हेल्थ में भी सुधार आता है। वेटेड मार्च एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने कंधे की ऊंचाई के स्तर पर रखें। फिर अपनी पीठ को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं, जैसे आप मार्च कर रहे हो। जब आपका पैर ऊपर हो तब अपोजिट हाथ के डंबल को अपने सिर के ऊपर सीधा ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर स्ट्रेंथ, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। डंबल के साथ मार्च करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये लेग मसल के साथ साथ शोल्डर, आर्म्स एंड अपर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये वर्कआउट स्पेशली कोर एंड टोर्सो को स्टेबल करता है। स्ट्रॉन्ग कोर हमारे स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है और बैक पेन में रिलीफ मिलता है। आरडीएल टू अराउंड द वर्ल्ड एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हिप से आगे की ओर झुकें। कमर को सीधी रखते हुए डंबल को पैरों के साथ नीचे ले आएं जब तक कि आपके हैमस्ट्रिंग में आपको स्ट्रेच महसूस ना हो। फिर वापस सीधे खड़े होकर अपने हाथों को सीधा रखते हुए डंबलों को शरीर के सामने से धीरे धीरे एक बड़ा सर्कल बनाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और इसी तरह सर्कल बनाते हुए ही वापस लाएं और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड शोल्डर को एक साथ टारगेट करता है, जिससे मसल की स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कैलोरी बर्न करने और फुल बॉडी की स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए बेहतरीन है। आरडीएल मसल को स्ट्रेच करके उन्हें मजबूत और सुडौल बनाता है। सूमो होल्ड हील लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। पंजों को बाहर की तरफ रखें। एक डंबल को दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर पकड़ें। आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। स्क्वाट की स्थिति में रहते ही
अपनी एड़ियों को फर्श से ऊपर उठाएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन वर्कआउट है जो स्पेशली इनर थाइस, ग्लूट्स एंड काफ्स को टारगेट करके स्ट्रेंथन करता है। सुमो पोजीशन आपके हिप्स और पैरों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों पर गहरा प्रभाव डालती है। ये एक्सरसाइज थाइस के अंदरूनी हिस्से की चर्बी को घटाकर उन्हें सुडौल बनाता है। स्क्वाट के दौरान हील लिफ्ट करने से काफ मसल पर गहरा दबाव पड़ता है जिससे वो मजबूत होती है। इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार आता है। अर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर अपने शरीर के पास रखें। फिर दोनों डंबलों को एक साथ उठाकर अपने कंधे के पास ऐसे रखें कि आपकी हथेलियां आपकी ओर हो और कोहनियां मुड़ी हुई हो। फिर आप दोनों डंबल को एक साथ ऊपर की ओर प्रेस करें। इस दौरान अपनी कलाइयों को बाहर की ओर घुमाएं। डंबल को आप अपने सिर के ऊपर सीधा ले जाएं। तब आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। फिर डंबल को धीरे धीरे नीचे लाते हुए कलाइयों को वापस अंदर की ओर घुमाएं और पहले की स्थिति में आ जाएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर के तीनों पार्ट्स को एक साथ टारगेट करके टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को भी सुधारती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके हाथों की ताकत में सुधार होता है। ये एक्सरसाइज आपकी रिस्ट की ग्रिप और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये कोर मसल को एक्टिव करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। RDL एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर उन्हें अपनी थाइस के सामने रखें। घुटनों को हल्का सा मोड़कर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। जितना हो सके डंबल को पैरों के पास रखते हुए नीचे तक ले जाएं जब तक कि आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच महसूस ना हो। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। RDL स्पेशली आपकी बैक मसल को टारगेट करता है। ये हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसे करने से लोअर बैक मसल स्ट्रेंथन होती है जिससे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। इसे करने के दौरान लोअर टमी एंड बैक पार्ट को टाइट रखने से कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करने के लिए बेहतरीन है। टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल को पकड़ें। फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और झुकी हुई स्थिति में ही अपने दाएं हाथ के डंबल से बाएं पैर को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और अपने बाएं हाथ के डंबल से दाएं पैर को छुएं और इसी तरह बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करती है जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आपके पेट और पीठ की मसल को एक्टिव करती है जिससे हमें अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। ये वर्कआउट हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और हमारे हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है और हमारे पोस्चर को सुधारता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और उतनी ही फायदेमंद भी है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप इसे पानी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।